मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ तथा सुंदर भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। तो प्लांट बायोलॉजी अर्थात हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बॉटनी पढ़ रहे थे। प्लांट बायोलॉजी बॉटनी पढ़ रहे थे। बॉटनी में हम लोगों ने अब तक क्या क्या चीज़ देख लिया था? मतलब एक काया को देख लिया था, एक प्लांट की काया कैसे बनती है। तो उसमें हम लोगों ने उसके अंग देख लिए थे, प्लांट के कौन कौन से अंग होते हैं। रूट से लेकर नीचे से चले थे, रूट, स्टेम और जो है पत्ती और फूल और फल, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अध्ययन कर ली थी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें पढ़ लिया तो अब ये मतलब इनका जो कुछ क्रिया विधि है, जो मतलब गतिविधियाँ करती हैं, तो उन गतिविधियों का अध्ययन अब हम लोग करेंगे। एक तो ये प्रकाश संश्लेषण जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, और इसके अलावा श्वसन करते हैं। ठीक है, और उनसे इनको मिलता है पोषण, न्यूट्रिशन मिलता है। तो तीनों चीज़ों का आज हम लोग क्लास में अध्ययन करेंगे। एक आपका फोटोसिंथेसिस, प्लांट रेस्पिरेशन और प्लांट न्यूट्रिशन का अध्ययन करेंगे। तो देखो, जो पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो भोजन बनाते कैसे? जैसे अब यहाँ पर हम लोग एक पौधा बनाते हैं। ठीक है, ये है आपका एक पौधा जिसकी ये जड़ें वगैरह हैं। ठीक है, और ये है आपका एक डाली है, और ये जो है यहाँ पर एक पत्ती सी बना दिया हमने, ये पत्ती सी है। ठीक है, और ये पेड़ बन गया पेड़। और यहाँ पर जो है हमने सूर्य का प्रकाश बना दिया, सूर्य बना दिया, सन बना दिया। और सूर्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी सनलाइट में होगी। किस में होगी? सनलाइट में होगी। इसीलिए इसको कहा जाता है फोटो। फोटो का मतलब होता है प्रकाश। फोटो का मतलब क्या होता है? प्रकाश। फोटो खींचते हैं तो प्रकाश निकलता है कि नहीं? फोटो खींचते हैं तो क्लिक से होता है, उसमें आगे से क्या निकलती है? चमक निकलती है, लाइट निकलती है। तो उसी से याद रखो कि फ़ोटो खींच रहा है कौन? सूर्य फ़ोटो खींच रहा है। और किसका? पत्तियों का, हरे जो है पत्ती का, हरे जो भी स्टेम है इनका फ़ोटो खींच रहा है। और कह रहा है फ़ोटो खींच ली, अब तुम लोग क्या बनाओ? खाना बनाओ। तो अब खाना बनाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। भोजन बनाने के लिए इनको क्या चाहिए भाई? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही क्या है? जो भोजन बनाने की क्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है कि सूर्य के प्रेजेंट में, सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंट में जो है वायुमंडलीय CO2 लेकर के, किसको? वायुमंडलीय CO2। तो CO2 कहाँ से लेंगे? वायुमंडल से लेंगे। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेंगे। और जल लेंगे जड़ों से। जल कहाँ से लेंगे? जड़ों से। भाई जल तो ज़मीन में है, मिट्टी में है। तो मिट्टी, भाई पानी जो हम देते हैं तो जड़ में ही तो डालते हैं। ऐसा थोड़ा नहीं कि छिड़का दिए ले पी, ऊपर से पिएगा कहाँ से जल? पानी जो है जड़ से पीता है। तो जड़ पानी पिएगा तो यहाँ से जल लेंगे। जल का फार्मूला क्या है? H2O। ठीक, तो जल यहाँ से लेंगे, CO2 वायुमंडल से लेंगे। और क्या होना चाहिए? प्रकाश होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रकाश होनी चाहिए। और इसके अलावा पत्ती हरी होनी चाहिए, यानी पेड़ का जो पौधा है उसका रंग कैसा होना चाहिए? हरा होना चाहिए। अब वो पत्तियाँ ज़्यादा होती हैं हरी, या जो है इमेच्योर पौधा है, अभी बच्चा सा है, तो उसके तने भी हरे होते हैं। ठीक है, और जो फूल वगैरह हमने पढ़ाया था, फूल में जो है जो उसका बाह्य कोश होता है, फूल का बाह्य दल जो होता है, तो बाह्य दल हरा होता है, तो वो भी जो है अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगी। तो उसमें क्या पाया जाता है? उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। तो ग्रीन जो पत्ती होती है, अब यहाँ पत्ती कहेंगे लेकिन प्रकाश संश्लेषण स्टेम भी करता है। अगर कहीं ऑप्शन में आ जाए कि प्रकाश संश्लेषण केवल पत्ती करती है तो गलत है, वो केवल पत्ती नहीं करती है, स्टेम भी करता है, तना भी करता है। ठीक है, और फूल भी करते हैं। फूल के जो है बाह्य दल करता है, तभी तो उसको पोषण मिलता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसलिए आप केवल शब्द अगर कहीं भी आ जाए परीक्षा में तो थोड़ा सा सावधान रहना। केवल शब्द आ जाए तो थोड़ा सा विचार करके उस पर टिक करना। तुमको नज़र आ गया खाली लिखा है केवल पत्ती, बस कहाँ पत्ती तो खाना बनाते हैं, टिक मार दिए और चल दिया आगे, गलत होके आ जाएगी। लेकिन ऑप्शन आगे भी चेक करना, उसमें होगा स्टेम, फिर होगा उपयुक्त दोनों। केवल पत्ती, केवल तना, उपयुक्त दोनों, दोनों नहीं, ऐसे ऑप्शन पूछा जाता है। ठीक, तो बहुत सावधानी से। तो ग्रीन पत्ती होंगी, इसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक, हरित लवक हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। तो इसमें पाया जाता है
क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। अब ये हरित लवक जो पाया जाएगा और इसी में जो होता है पत्ती, इसी हरित लवक में होता है एक मैग्नीशियम। एक क्या होता है जो है, एक तत्व होता है मैग्नीशियम, ये भी याद रखना, कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी आता है। एक तत्व होता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम एक जो है इसी हरित लवक में पाया जाने वाला क्या है, एक तत्व है, एक एलिमेंट है, ठीक, धातु है। क्या है, मैग्नीशियम। इन तीनों ये इसी की सहायता से, मैग्नीशियम तो जो है वो अभी चर्चा करेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए। क्लोरोप्लास्ट जो है क्या करेगा, वो क्रिया करेगा, इसके ऊपर रिएक्शन होगा। क्लोरोप्लास्ट पे क्या होगा, रिएक्शन होगा। किसका, सूर्य की किरणें जब आएंगी तो सूर्य की किरणें आएंगी और यहाँ पर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट पे रिएक्शन होगा। और रिएक्शन होगा तो वायुमंडल से क्या लेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड, और जमीन से लेंगे जल, जो जड़ से पहुँचेगा। और जड़ से पहुँचता है तो इसको बोलते हैं जो है आपका, ये जड़ की जो है रेसेज वगैरह होती हैं, हेयर्स वगैरह होती हैं, उनसे होकर के जाता है तो जाइलम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जाइलम। तो एक प्रक्रिया याद रखना कि जाइलम क्रिया किससे संबंधित है, तो जाइलम क्रिया संबंधित है जड़ों से जल और खनिज तत्व पत्तों, मतलब पत्तों तक पहुंचना, स्टेम और पत्तों तक पहुंचना। क्या, जल और खनिज पदार्थ, खनिज लवण या खनिज पदार्थ जो है जड़ों की सहायता से कहाँ पहुंच जाना, पेड़ के अन्य हिस्सों में पत्तियों तक पहुंच जाना ही कौन सी क्रिया कहलाती है, जाइलम क्रिया कहलाती है, ठीक। और एक होता है फ्लोएम, एक क्रिया होती है फ्लोएम। फ्लोएम, फ्लोएम में क्या होता है, जो इन्होंने खाना बनाया, अभी खाना बना नहीं है, अभी बनाएंगे हम लोग पत्तियों की सहायता से। तो पत्तियां जो खाना बनाएंगी, भोजन बनाएंगी, भोजन पूरे शरीर में पहुँचे तो इस किसका काम है, फ्लोएम का काम है। तो फ्लोएम की सहायता से जड़ तक जो है, पूरे शरीर तक क्या होगा, भोजन पहुँचेगा। पत्ती तो खाना बना रही हैं, थोड़ा बहुत खाना जो है स्टेम वगैरह बना लेते हैं, जो थोड़ा सा हरा वाला भाग होता है, नहीं तो उसके ऊपर तो क्या पहुंच जाता है, उसके ऊपर तो जो है खोल चढ़ जाता है, हरा भाग कहीं रह ही नहीं जाता है, एक आवरण हो जाता है। तो उस आवरण की वजह से भोजन नहीं बना पाती, तो उन सबको भी भोजन चाहिए ना। तो उन सबको भोजन कौन देता है, फ्लोएम। मतलब फ्लोएम देता नहीं, फ्लोएम की क्रिया कहते हैं। फ्लोएम क्या है, एक क्रिया है। इस क्रिया के माध्यम से क्या होता है कि बना हुआ भोजन पेड़ पौधों के पूरे शरीर में पहुंचता है, तो इस क्रिया को कहते हैं फ्लोएम। और जाइलम कहते हैं जल और खनिज लवणों का पहुंचना। तो ये दो क्रिया, तो यहाँ पर हम जाइलम की बात कर रहे हैं अभी। तो जाइलम की क्रिया से इसको क्या मिलेगा, जल मिलेगा, ठीक। अब क्लोरोप्लास्ट एक मैदान है, समझ लो ये क्या है, प्लासी का मैदान है। अब यहाँ पर लड़ाई होगी। क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लासी का मैदान है, इतिहास से सब जोड़ दो। तो इस क्लोरोप्लास्ट नामक प्लासी के मैदान में जो है भिड़ रहे हैं कौन कौन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेंगे, लेकिन उनको फोटो भी खींचने वाला चाहिए कौन, सूर्य चाहिए। तो इनका क्या होगा फिर, सिंथेसाइजेशन होगा, संश्लेषण होगा, संश्लेषण होगा। इसका क्या होगा, ये जो है संश्लेषण, संश्लेषण क्रिया में क्या होता है, जुड़ते हैं। क्या होता है, जुड़ते हैं। तो यहाँ पर जुड़ेंगे कौन, CO2 और H2O, ये दोनों जुड़ेंगे, ठीक है। अब इनका जो, अब ये जब जुड़ जाएंगे तो इनके जुड़ने के बाद में एक बाई प्रोडक्ट निकलेगा। इनके जुड़ने के बाद में क्या निकलेगा, बाई प्रोडक्ट। और बाई ये अब ये जुड़ेंगे तो इनके बीच में जो क्रिया होगी, एक तो आपका जो क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए, इस पर क्या होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण होना चाहिए। अर्थात प्रकाश संश्लेषण, ये मान लो इनका क्या हो गया, हथियार हो गया, और क्लोरोप्लास्ट क्या हो गया, प्लासी का मैदान हो गया, ठीक। तो प्रकाश संश्लेषण हथियार की सहायता से क्लोरोप्लास्ट के मैदान में अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों लड़ रहे हैं। अब लड़ रहे हैं तो उससे एक बाई प्रोडक्ट निकल रहा है। तो बाई प्रोडक्ट निकलता है क्या, जो है जल निकलेगा, वो ऑक्सीजन निकलेगा। ऑक्सीजन निकल करके ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और ये किससे निकलेगा, जल से निकलेगा। ऑक्सीजन किससे निकलेगा, जल से। और CO2 का सिंथेसाइजेशन हो जाएगा। CO2 जो है वो फिक्स हो जाएगा, उसका स्थिरीकरण हो जाएगा, किस रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो जो CO2 हो जाएगा वो किस में बदल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। अब यही तो बात बन गई, कार्बोहाइड्रेट्स बन गया। कार्बोहाइड्रेट्स ही तो चाहिए, कार्बोहाइड्रेट सही लिखा, गलत है, कार्बोहाइड्रेट्स बन गया। कार्बोहाइड्रेट्स का तो क्या हो गया, फिक्सेशन हो गया, स्थिरीकरण हो गया, किसमें, जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, यानी CO2 का स्थिरी। और जल से क्या निकल गया, ऑक्सीजन। यही तो हमको चाहिए था, ऑक्सीजन हमें चाहिए था। तो वायुमंडल में तो ऑक्सीजन पहुंच गया, और पेड़ को बन गया कार्बोहाइड्रेट। और इस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज भी कहते हैं, ठीक। इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से है, CO2, ठीक है,
और H2O, ये CO। चलो ये फार्मूला तुम याद देख लेना अपना। हाँ, C6H12O6। हाँ, ये फार्मूला है किसका? ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट का है। ठीक, ये फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट। अब ये 6 क्यों आ गया, तो इसके पीछे एक कहानी है। हालांकि यहाँ पे जीएस की क्लास में ये नहीं पढ़ना, बताने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लो। जो ये कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए 6 जो है मॉलिक्यूल्स, 6 अणुओं की आवश्यकता होती है। 6 अणु जो है रिलीज हो जाते हैं ऑक्सीजन के। एक जब कार्बोहाइड्रेट बनेगा तो 6 अणु क्या निकल जाएंगे? ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के 6 अणु काफ़ी मात्रा में होते हैं, तो ये निकल जाते हैं, इसलिए इनको इसमें लिखा जाता है। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स 12 होते हैं, कार्बन के मॉलिक्यूल्स 6 होते हैं। अब इनको अगर आप काट दोगे 6, तो ये 1 बचेगा, 12 का 2 हो जाएगा और इसका 1। तो इसका फार्मूला इसी तरीके से भी हो सकता है, CH2O। CH2O भी कहीं लिखा है तो उसे हम कार्बोहाइड्रेट ही पढ़ेंगे। अब इसमें कार्बन होता है कि नहीं होता है? किसी भी फार्मूले में अगर C है तो उसमें क्या होगा? कार्बन होगा। तो इस तत्व में कार्बन है। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज मिल गया किसको? जो है पेड़ पौधों को। अब ये पेड़ पौधे इस कार्बोहाइड्रेट से क्या बनाएंगे? सेल वॉल बनाएंगे। तो ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, सेल वॉल किससे बनेगा? कार्बोहाइड्रेट से। तो ये बनाएंगे अपना सेल वॉल। हम लोग पढ़ रहे थे जब कोशिका उसके बारे में, कोशिकाओं के बारे में, तो बताया था कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी कोशिका की पहली जो दीवार होती है, पहले जो लेयर होती है, क्या कहलाती है? सेल वॉल। तो कोशिका भित्ति बनेगी किससे? इस ग्लूकोज से, इस कार्बोहाइड्रेट से। तो और जो जल था, जल का क्या हो गया? वो जल जो है विघटित हो गया। जल विघटित हो गया, उसमें से क्या निकल गया? ऑक्सीजन। उसमें से ऑक्सीजन निकल गया। तो प्रकाश संश्लेषण की आप अगर प्रक्रिया को पूरी तरीके से परिभाषित करो तो क्या परिभाषा निकलेगी? कि सूर्य के प्रकाश में पेड़ पौधों के हरे भाग, ये बिल्कुल कंपलसरी है कि पेड़ पौधे के कौन से भाग? हरे भाग क्लोरोप्लास्ट की जो है सहायता से, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो उस क्लोरोप्लास्ट की सहायता से जो है ये जल लेंगे, उसमें जल पहुँचेगा और वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचेगी, और वहाँ पर होगा क्या? जो है एक क्रिया होगी और उस क्रिया से ऑक्सीजन मुक्त होगा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 2 चीज़ बनी, एक तो सिंथेसिस हुआ किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का, और ये मुक्त कौन सा हुआ? ऑक्सीजन। तो हम लोग कहते हैं कि पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो छोड़ रहे हैं ना, और वो भी 6 गुनी मात्रा में छोड़ रहे हैं ऑक्सीजन। कितनी मात्रा में? 6 गुनी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। तो ये पेड़ पौधों में ये क्रिया पाई जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट से इन्होंने क्या बना ली? वो क्या बनाया? भोजन। अभी भोजन बना है, अब खाएंगे, अभी खाया नहीं है, भोजन तो बना लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से भोजन इनका कहाँ पहुँच गया? उससे सेल वॉल में। तो सेल वॉल निर्मित हो गया किसमें? कार्बोहाइड्रेट के रूप में सेल वॉल का क्या हो गया? निर्माण हो गया। तो ये पूरी प्रक्रिया हमने फोटोसिंथेसिस की देखी। अब इसमें देखेंगे पादप श्वसन, जिससे कि क्या होगा? जो है ये एनर्जी रिलीज होगी। भोजन का अल्टीमेट गोल क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण करना। और हमारे शरीर में हमने बताया भी था कि हमारे शरीर में जो भोजन वगैरह हम खाते हैं तो उससे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, फैट प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है, ये सारी। लेकिन ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत, मतलब सबसे पहला स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। और वही ऊर्जा का स्रोत क्या है? इनके पास भी है। और फोटोसिंथेसिस की क्रिया से इन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण किया। ठीक है, और ऑक्सीजन को मुक्त कर दिया। तो ये कुल मिलाकर के क्या है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। अब इसमें ये करेंगे श्वसन। अब इसमें क्या करेंगे? ये श्वसन करेंगे। एक चीज़ और रह गया, मैग्नीशियम जो लिखा था इसको भी समझ लो। जो मैग्नीशियम, यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं। मैग्नीशियम इसी क्लोरोप्लास्ट अर्थात हरित लवक में पाए जाते हैं, और हरित लवक में ही पाया जाता है क्लोरोफिल। इसी में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। यानी पत्ती में क्या होंगे? क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में क्या होंगे? क्लोरोफिल होंगे और मैग्नीशियम होंगे। क्लोरोफिल भी होंगे और क्या होंगे? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का काम क्या है? कि सूर्य से आने वाली सनलाइट को रेगुलेट करना। जो ताप आता है, जो तापमान आता है, अब भाई मान लो गर्मी चिलचिलाती हुई पड़ने लगी, तो उसको रेगुलेट कौन करेगा? एक रेगुलेटर कोई होना चाहिए, कि नहीं तो पता चलेगा खड़े खड़े पेड़ पौधे सूख जाएंगे। तो उसको रेगुलेट करने के लिए मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। तो भगवान ने क्लोरोप्लास्ट बनाते समय कहा था ले जाओ थोड़ा सा मैग्नीशियम भी ले जाओ, तो मैग्नीशियम भी दे दिया था कि ताप ज़्यादा हो जाए, वायुमंडलीय ताप ज़्यादा हो जाए तो तुम लोग मुरझाओ नहीं, सूखो नहीं, नियंत्रित कर लेगा कौन? मैग्नीशियम।
तो मैग्नीशियम का काम क्या है? ताप नियंत्रण करना। पेड़ पौधों में जो तापमान बढ़ने के कारण सूखने लगते हैं उसको क्या करना? नियंत्रित करना। और जब ये कम पड़ जाते हैं पौधों में तो पेड़ सूख जाता है, पेड़ मुरझा जाता है, मर जाता है। तो मैग्नीशियम की भी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है इस पेड़ पौधों के लिए। तो ये कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी आ जाता है, इसलिए मैग्नीज मत समझना, इसको मैग्नीज मत समझना, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा मैग्नीज और मैग्नीशियम। ठीक है, ये क्या है? मैग्नीशियम एक तत्व है, एक धातु है जो है पेड़ पौधों के किस में पाया जाता है? पत्तियों में। और पत्तियों में भी किस में? क्लोरोप्लास्ट में। यानी हरा क्षेत्र जो भी होगा, सिर्फ पत्ती ही नहीं, जो भी हरे भाग होंगे सब में क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, और उस क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीशियम भी पाया जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने ये भोजन बना लिया। अब खाते हैं, चल करके हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। तो खाएंगे कैसे? श्वसन। जैसे हम लोग खाते हैं, खाना खा करके श्वसन करते हैं ना, अगर श्वसन बंद तो जीवन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं। अब यहाँ पर भाई श्वसन में क्या है? हम लोग क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ेंगे, ये कुछ ऑक्सीजन थोड़े नहीं छोड़ेंगे, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ेंगे। नहीं तो हम लोग कन्फ्यूजन रहते थे कि मतलब पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में लेते थे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लेते थे। अब श्वसन जब करेंगे तो यहाँ पर ये भी क्या करेंगे? ऑक्सीजन की उपलब्धता में, ऑक्सीजन की उपलब्धता में ये क्या करेंगे? जो है जो कार्बोहाइड्रेट इनको मिला था, जो इनको ग्लूकोज मिला था, उसका क्या करेंगे? जारण करेंगे। उसका क्या करेंगे? जारण करेंगे, उसको विघटित करेंगे, और विघटित करके क्या बनाएंगे? ऊर्जा बनाएंगे। तो श्वसन की परिभाषा यही, चाहे मानव में हो चाहे पादपों में हो, श्वसन का काम ही यही है। तभी तो बाबा रामदेव कहते हैं अनुलोम विलोम करो, जितना शरीर में कार्बोहाइड्रेट मिला है वो सब एनर्जी में क्रिएट हो, कन्वर्ट हो, और शरीर को सब पोषक अंग मतलब पोषक तत्व सारे शरीर के अंगों में पहुँचे। तो ये अनुलोम विलोम खड़े खड़े करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। कैसे करेंगे? जो है ऑक्सीजन की सहायता से। अब ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? वायुमंडल से। कहेंगे जो छोड़ दिया था दे दो भैया। अब कहोगे जब छोड़ दिया था ले रहे हैं तो फिर हमको क्यों कहते हो पेड़ पौधे लगाओ? भाई ये बात बनी ना। फिर हम लोग कहते हैं ना कि वृक्षारोपण करो जिससे हमारा वायुमंडल शुद्ध रहे, शुद्ध ऑक्सीजन मिले। अब ये वही ले रहे हैं, श्वसन के समय ऑक्सीजन ले रहे हैं। लेकिन हमने बताया था कि बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट तो 6 गुना मुक्त करते हैं ऑक्सीजन को, 6 गुना। अब लेंगे उतना थोड़े नहीं, थोड़ा बना रहने देंगे, कहेंगे रहो। तो इसलिए कहते हैं कि वृक्षारोपण करते रहो। क्या अगर थोड़ा बहुत ले भी लेते हैं खुद खाने के लिए, पचाने के लिए, तो क्या जाता है? हमारा चाहिए उनको वो चीज़। तो श्वसन की क्रिया में ये फार्मूला है, ये इसकी परिभाषा है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता में पेड़ पौधे या जीव जंतु क्या करते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट है, जो ग्लूकोज है, उसका क्या करते हैं? जारण करते हैं, विघटन करते हैं, और वो किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी के रूप में। एनर्जी को हम लोग कहते हैं ATP, एडिनो ट्राइफॉस्फेट है। एडिनो ट्राइफॉस्फेट हमने बताया था जब उस समय एक पूरी प्रक्रिया बताई थी, एक उसमें बताया था कि कितने होने चाहिए? 38। ATP कितने होने चाहिए? 38, जिसमें 36 तो कहाँ पाए जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में, और 2 जो है बाहर से आएंगे, 2 बाहर से, दूसरे स्रोत से। तो 38 ATP का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। किसके माध्यम से? पादप श्वसन के माध्यम से। तो अब इसमें जो पादप श्वसन की क्रिया होती है, तो ये इसमें जो है किस तरीके से ये श्वसन करते हैं और इनके क्या क्या अंग हैं। जैसे हमारे शरीर में नाक से शुरू होता है। नाक कोई श्वसन का अंग थोड़े नहीं है, नाक तो एक छेद है जिससे जा रहा है। नाक बंद तो गले में छेद करके ले सकते हो भाई। अगर कोई दिक्कत आती है तो डॉक्टर क्या करता है? यहाँ छेद करके पाइप घुसेड़ देता है, तो गले से ऑक्सीजन जा रहा है। या नहीं ले पा रहे, सीधे पाइप घुसेड़ देता है नाक के माध्यम से, सीधे पहुँचा देता है जो है उसके श्वसन मार्ग में, कि अगर नाक में दिक्कत आ रही है ऑक्सीजन लेने में। तो जो है यहाँ पर इनके भी कुछ इनके श्वसन के 3 अंग देखने को मिलते हैं। पेड़ पौधों के श्वसन के कितने अंग हैं? 3 अंग। जड़ है एक, तो ये क्या है? जड़ है। और दूसरा क्या है? तना है। दूसरा क्या है? तना है। और तीसरा क्या है? पत्ती है। तो ये 3 अंग हो गए श्वसन के। कितने अंग हो गए? 3 अंग हो गए। जड़ हो गया, और तना हो गया, और पत्ती हो गया। जड़ से श्वसन करते हैं जो रूट हेयर से करते हैं। किससे करते हैं? रूट हेयर, जो इनके बाल होते हैं जड़ के, ये वाले बाल होते हैं, इससे करते हैं श्वसन। इससे क्या करते हैं? श्वसन करते हैं रूट हेयर से। रूट हेयर से क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। ठीक। अब जो है, जो तना है, स्टेम है, स्टेम श्वसन करता है। स्टेम जो है किसके माध्यम से श्वसन करता है? तो यहाँ पर तना में पाया जाता है लेंटिसेल। ठीक है, ये इसलिए इसको हमने स्किप नहीं किए, हमने कहा बता दें। लेंटिसेल ध्यान रहेगा। लेंटिसेल कहाँ पाया जाता है? तना में।
कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि लेंटिसेल पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तना में। तो ये तना में लेंटिसेल की सहायता से क्या करते हैं? श्वसन। लेंटिसेल क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे क्या होता है? श्वसन होता है। छिद्र होना चाहिए श्वसन के लिए। और जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ करती हैं स्टोमेटा के माध्यम से। किसके माध्यम से? स्टोमेटा के माध्यम। और स्टोमेटा क्या है? ये भी छोटे छोटे पत्तियों में छिद्र होते हैं। जब हम पत्ती पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर बताया था स्टोमेटा के बारे में। तो ये 3 जगह से क्या होता है? श्वसन की क्रिया होती है। पेड़ पौधों में 3 मुख्य अंग हैं जिनसे क्या करते हैं? श्वसन। रूट हेयर, जड़ में जो है रूट हेयर से, तना में लेंटिसेल के माध्यम से, और पत्तियों में स्टोमेटा के माध्यम से। यहाँ पर ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड इनसे क्या होता है? निर्मुक्त होता है, उन्मुक्त होता है, निकलता है, बाहर जाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है तो वो उतनी मात्रा, इसीलिए कहते हैं ये क्रिया रात की है। ये क्रिया कब की है? रात की। इसीलिए कहते हैं रात में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों वैसे भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, और पेड़ पौधे जहाँ होंगे वहाँ तो वो छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और रात के समय। तो जब वहाँ सोओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी, सोते सोते निपट जाओगे, पेड़ से लिपट जाओगे। इसलिए कहते हैं जो है पेड़ पौधों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो श्वसन कर रहे हैं। रात में, दिन में क्या किया था? खाना बनाया था। अब क्या कर रहे हैं? खाना को पचा रहे हैं। खाना को खा पी करके क्या कर रहे हैं? पचा रहे हैं, जारण कर रहे हैं, जिससे वो उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो अब वहाँ पर ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन तो वैसे कम हो जाएगा, उस पेड़ के आसपास की एरिया में ऑक्सीजन वैसे कम हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे ले रहे हैं। और दूसरी बात क्या है? जो है वो छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस पेड़ के नीचे यानी किसी बाग में अगर आप सो रहे हो, खुले बाग में, तो आप जो है दिक्कत हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है वहाँ पर, इसलिए मना किया जाता है। ठीक। तो इस तरीके से ये जो है पादप क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। श्वसन कर लिया, अब इनका क्या होता है? पोषण होता है। अब इनका क्या होता है? पोषण। अब पोषण के 2 प्रकार हैं। ऑटोट्रॉफिक पोषण, एक होता है आपका ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक। ठीक, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में हमने देखा प्रकाश संश्लेषण, ये कुछ नहीं है, वही है प्रकाश संश्लेषण, हमने पूरा पढ़ लिया है। ऑटोट्रॉफिक की क्रिया में क्या होता है? स्वपोषण, इसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वपोषण। ठीक। तो इसमें जो है पूरी प्रक्रिया क्या आएगी? प्रकाश संश्लेषण की आएगी, प्रकाश संश्लेषण की। और कुछ मुए पेड़ जो होते हैं वो मतलब नकारा होते हैं, वो कहते हैं हम खाना नहीं बनाएंगे, दूसरे का खाएंगे, तो उनको कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक, परपोषी। ये क्या होते हैं? परपोषी। ठीक। अब जैसे हम लोग हैं, इंसान हैं, तो इंसानों की कैटेगरी में आते हैं। हम लोग खाना बनाते थोड़े नहीं हैं, सीधे जो है दूसरे का खा लेते हैं। पेड़ पौधों पे ही तो निर्भर हैं, जीव जंतु पेड़ पौधों पे निर्भर है। तो ये भी कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जो हमारे तरीके से हमारे साथ रहते रहते हमारे तरीके से हो गए हैं, निकम्मे हो गए हैं, खाना बनाना बंद कर दिए हैं, वो बनाते नहीं हैं, तो उनको कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक, परपोषी। अब इस परपोषी में भी जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो सहजीवी होते हैं, एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, कहते हैं ठीक है भैया तू खाना बना के हमको दे दियो और हम तुमको जो है कुछ दूसरा चीज़ दे देंगे, जल फल दे देंगे, खनिज वनिज दे देंगे। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? सहजीवी। क्या बोलते हैं? सहजीवी। अर्थात दोनों एक साथ जो है सिम्बायोसिस स्थिति में जीवित रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने बताया था एल्गी। सबसे बड़ा उदाहरण क्या बताया था? एल्गी। शैवाल, सबसे बड़ा उदाहरण इसका क्या बताया था? शैवाल नहीं, लाइकेन। हाँ, सबसे बड़ा उदाहरण इसका मैंने बताया था लाइकेन। अब लाइकेन सिम्बायोसिस का उदाहरण है। लाइकेन किसका है? सिम्बायोसिस, सहजीवी का उदाहरण। लाइकेन किसका उदाहरण है? सहजीवी। क्योंकि यहाँ पर एक तो शैवाल है, एक क्या है? शैवाल है, और एक क्या है? कवक है, फंगी है। एक क्या है? फंगी है, कवक है। ठीक। तो शैवाल तो हरा है, ये क्या बनाता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन बनाता है। ये क्या बनाता है? भोजन बनाता है। ठीक। इस पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहीं होती है तो समुद्र में। कहाँ होती है? समुद्र में। 90% प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है समुद्र में। बहुत याद रखना इस चीज़ को, फैक्ट है, ये हमेशा आता है कि क्योंकि 2/3 क्या है इस पृथ्वी पर? समुद्र है, और उस समुद्र में भी क्या है? शैवाल है। तो 85% जो है मतलब जल में समुद्र बनाते हैं। 90% तो जलीय भाग है जिसमें झील और झरने सब आ जाते हैं, जिसमें 85% समुद्रों का योगदान है। 85% किसका है? समुद्रों का। और 85% में सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? शैवाल बनाते हैं। जहाँ देखो वहीं शैवाल है समुद्रों में।
तो शैवाल सबसे ज़्यादा, कई बार प्रश्न आता है, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, उसमें दे देगा कि मतलब इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं, उन्मुक्त करते हैं, कौन करते हैं, तो दे देगा कि शैवाल, दे देगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र के जो है वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, जंगल। तो बहुत लोग जो है देखते हैं कि वहाँ जंगल ज़्यादा है, अमेजन घाटी में है, कांगो बेसिन में है, तो कहते हैं टिक उस पर लगाते हैं। लेकिन क्या होगा, शैवाल होगा, समुद्री शैवाल होगा, क्योंकि 85-80% जो है यही बना रहे हैं क्या, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे ज़्यादा कर रहे हैं तो यही भोजन ऑक्सीजन निर्मित कर रहे हैं। तो यहाँ पर शैवाल भोजन बनाते हैं और फंगी से ले लेते हैं खनिज वनिज। फंगी से क्या ले लेते हैं, खनिज। तो फंगी इनको देता है खनिज और शैवाल इनको देता है भोजन, और ये दोनों प्रक्रिया मिला के क्या कहलाती है, लाइकेन। तो लाइकेन एक सिम्बायोसिस का एक सबसे अच्छा उदाहरण है, जो क्या करती, खुद तो भोजन नहीं बनाती है, बल्कि शैवाल का भोजन लेकर के फंगी को, और फंगी का कवक वो जो है खनिज लेकर के शैवाल को। तो ये क्या हो गया, सहजीवी। ये क्या हो गया, सहजीवी। और एक राइजोबियम, राइजोबियम एक बैक्टीरिया होती है जो लेगुमिनस पौधों में पाया जाता है। जो जितने भी पौधे आपके जो है उसके कौन से होते हैं, मटर वटर जो है किसमें आते हैं, फलीदार, जितने भी फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाई जाती है। उनकी जड़ों में क्या पाई जाती है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन क्या करती हैं, फिक्स करती हैं। ठीक है, तो वो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है उनकी जड़ों में चिपकी रहती हैं और उनकी जड़ों से खाना लेती हैं। खाना वो बनाया नहीं जड़ों ने, खाना किसने बनाया था, हरे मतलब हरे अंगों ने, पेड़ पौधों के हरे अंगों ने, जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, पत्तियों का। और वो खाना कहाँ पहुँच गया, जड़ों तक पहुँच गया। किसने, कौन सी प्रक्रिया से पहुँचा, फ्लोएम के माध्यम से। कौन सी प्रक्रिया से पहुँचा, फ्लोएम के माध्यम से। तो फ्लोएम की प्रक्रिया से जड़ों में खाना पहुंच गया। जड़ों में खाना स्टोर रहता है, खाना कहाँ स्टोर है, जड़ों में स्टोर है। अब उस खाने को किसको चाहिए, राइजोबियम बैक्टीरिया को चाहिए। और राइजोबियम बैक्टीरिया कहता है तुम भैया हमसे क्या ले लो, नाइट्रोजन ले लो, और हमको तुम दे दो खाना, जो बनाया है तुम्हारे जो है बाप दादों ने, पत्तियों ने, उसको जो है हमें दे दो। तो ये भी एक उदाहरण है किसका, जो है परपोसी, हेट्रोट्रोफिक का। और क्या है उसमें जो हमने पढ़ा, राइजोबियम, क्या पढ़ा, राइजोबियम। तो राइजोबियम भी जो है सिम्बायोसिस का एक उदाहरण है। राइजोबियम भी क्या है, सिम्बायोसिस, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होती है ये भी किसका उदाहरण है, सिम्बायोसिस का। ये भी जो है जड़ों में रहती है और ये खुद भोजन नहीं बनाती है। ठीक, तो एक तो ये हो गया। और ये क्या होते हैं, एक होते हैं जीवपोषी। क्या होते हैं, जीवपोषी। वो जीव जंतुओं को खाते हैं, यानी कीटपोषी कह सकते हो। क्या होते हैं, कीटपोषी। एक होते हैं कीटपोषी। ठीक, कीटपोषी, इसमें एक होता है ब्लेडर नामक जो है पेड़ पौधा होता है। ठीक, ब्लेडर। तो ये कुछ ऐसे वो हैं जो क्या करते हैं, ये कीट से जो है अपना नाइट्रोजन वगैरह प्राप्त करते हैं। पूरा भोजन नहीं, पोषण, कुछ पोषण। जैसे नाइट्रोजन की कमी पड़ गई पेड़ पौधों को, तो वो क्या कर लेते हैं, पत्तियों का ही उनका क्या बन जाता है, एक डिब्बा बन जाता है। पत्तियों का ही एक डिब्बा बन जाता है। जैसे ही कोई कीट सोचती है कि यार ये तो हमारा घरौंदा है, घर है, चलो इसी में रहते हैं, और कोई कीट उसी के अंदर पहुँच गया, ढक्कन बंद, और पूरा उसका नाइट्रोजन वो क्या नाम है, नाइट्रोजन खींच करके उसका, और पेड़ पौधा सोख लेता है, खा लेता है। तो कीटभक्षी या कीटपोषी होते हैं ऐसे पौधे, कीटभक्षी या कीटपोषी होते हैं। तो इस तरीके से ये भी क्या है, परपोषी कहलाते हैं। तो इस तरीके से पादप अपना पोषण करते हैं दो तरीके से, स्वयं भोजन बना करके, जो हमने पूरी प्रक्रिया कहाँ समझ ली, प्रकाश संश्लेषण में, और दूसरी परपोषी होते हैं। तो सिर्फ यही मत करना कि पेड़ पौधे सिर्फ अपना भोजन स्वयं सारे बनाते हैं। कुछ पेड़ पौधे हमारे इंसानों के साथ रहते रहते हमारी संगत में, हमारी रंगत में आ गए हैं, तो वो भी भोजन बनाना बंद कर दिए हैं। तो वो दो तरीके से होते हैं, कीट को खाने वाले, और दूसरा सहजीवन। वो कहते हैं हम खाएंगे नहीं, आदान प्रदान कर देंगे, अदला बदली कर देंगे, खाना हमको दे दो, हमारा पदार्थ तुम ले लो। तो सिम्बायोसिस की प्रक्रिया कौन सी, अमरबेल तो अपना भोजन बनाती है ना। वो नहीं, जैसे मतलब उसकी पत्तियां हरी हैं ना। अच्छा मेरे दिमाग में वो है, मनी प्लांट आ रहा है। अभी मनी प्लांट 4-5 दिन घर पे लगाया है, तो वही दिमाग में चल रहा है। हाँ, अमरबेल, सही कह रहे हो। वो जो है मतलब परपोषी है, वो परपोषी है। वो दूसरे का भोजन खा के उनको भी सुखवा देती है, और उनको कुछ देती थोड़े नहीं है, वो तो खा लेती है, पूरा चूस लेती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है